अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस चैप्टर नंबर 4 डेरिवेशन इन ग्राफिक्स एंड एप्लीकेशन। इसमें एज फ्रॉम द नेम इट इज़ ऑब्वियस हम ग्राफ्स और उनकी डेरिवेशंस और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ग्राफ है इन द फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कॉन्स्टेंट है। सो लेट्स सपोज हम इस पार्ट को डिस्कस करें। अगर वो मैंने इस तरह ड्रॉ किया है ये पार्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, इफ़ द फंक्शन x1 दिस फंक्शन इज़ लेस देन फंक्शन x2 देन इट इज़ इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ x1 लेस देन है x2 से, बट द ओवरऑल फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग। सो अगर फंक्शन x1 ग्रेटर देन फंक्शन x2, it means the overall graph is decreasing। और कुछ पॉइंट्स हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसे बता सकते हैं। एक थ्योरम यूज़ होता है, उसमें 3 बातें डिस्कस की जाती हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये जो डैश है रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेकंड, इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज़ लेस देन 0, अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बट इफ़ फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 है तो वो इट्स नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट्स कांस्टेंट। सो हम लोग मोस्टली सिलेबस में कोर्स आउटलाइन में जो क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं हम वही क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द इंटरवल ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है कि जिस ऐसा इंटरवल जहाँ पे एफ इंक्रीजिंग है। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है जहाँ पे ऐसा इंटरवल जहाँ एफ डिक्रीजिंग है। थर्ड है कनकेव अप, कनकेव डाउन एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। ये 5 चीज़ें हमने फाइंड करनी है जहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कनकेव अप है, कनकेव डाउन है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इट मीन्स हमने कनकेव अप, कनकेव डाउन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ये सब बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। फंक्शन हमारे पास गिवन है x² - 3x + 8। सबसे पहले जो स्टेप हमने करना है वो हमने करना है डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव डैश पुट की है, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव के लिए क्या आप करते हैं कि आप लिखते हैं d/dx विद ये सब के पॉजिटिव और नेगेटिव सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, तो इसका मतलब आप सबके साथ लिखेंगे x² - 3 d/dx x + 8 d/dx, इस तरह से, सॉरी d/dx 8। सो हाँ, इसका जो डेरिवेटिव आएगा पावर रूल अप्लाई होगा इसमें, पावर पहले, सो 2 और साथ में आ जाएगा पावर में से 1 माइनस मीन्स x, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ x मतलब कि 1। इसी तरह से -3 एज इट इज़ आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 वो मैं नहीं लिख रही, और जो 8 है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है वो भी मैं नहीं लिख रही। तो हमारे पास क्या डेरिवेटिव आया 2x - 3। अब हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने फाइंड करना है, एक कंडीशन रखनी है, पुट करनी है। कंडीशन ये है हमारी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है वो इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 2x - 3, हम इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे। 2x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/2। 3 इधर नेगेटिव था, उस साइड पे पॉजिटिव, या आप इस तरह कह सकते हैं हमने दोनों साइड पे पॉजिटिव 3 ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से दोनों साइड्स पे 2 को डिवाइड किया तो यहाँ हमारे पास बच गया 3/2। सो x जो है वो ग्रेटर देन है 3/2। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज x की जो वैल्यू आई है वो 3/2 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो हम ये कह सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके, x ग्रेटर देन 3/2। ये x की वैल्यू कहाँ से आई है, जब हमने इस फंक्शन में पुट किया। दैट मीन्स कि जो फंक्शन का जो आंसर आया हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 आया, बिकॉज 3/2 इज़ ग्रेटर देन 0। सो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट, अब इंटरवल क्या बनेगा 3/2
टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस ब्रैकेट का मतलब है ये वैल्यू इंक्लूडेड है, और इस ब्रैकेट का मतलब है राउंड ब्रैकेट का ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, ए की। ठीक है, यहाँ से आपने ए फाइंड करना स्टार्ट किया था। अब हम बी फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ बी में हमने क्या फाइंड करना है, डिक्रीजिंग, ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन है वो है एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0। सो जो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, ये डेरिवेटिव 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, 2x लेस देन 3, x लेस देन 3/2। x की जो वैल्यू आई है हमारे पास लेस देन 3/2, इसका मतलब जो हमने फंक्शन लेना है, जो हमने इसका इंटरवल लेना है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/2। डैट मीन्स 3/2 से लेस वैल्यूज डैट विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव साइड पर गए थे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने नेगेटिव की तरफ जाना है। ओके, सो हमने ए और बी फाइंड कर लिया, अब हम सी फाइंड करते हैं। ओके, सी में हमने क्या फाइंड करना है, कनकेव अप। कनकेव अप के लिए जो हमारी कंडीशन है वो होनी चाहिए डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था 2x माइनस 3। अब इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। सो एज यू नो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और 3 का आएगा 0, सो आई एम नॉट पुटिंग इट डाउन। सो डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था 2x माइनस 3, डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2, बिकॉज इसका आ गया 2 और 3 का आया 0, सो वो काउंट नहीं होगा। सो अब हमने देखना है कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो अब हम इसको किस साइड पे इसकी लेके जाएंगे, इसकी इन्फिनिटीज फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अगर हम चेक करें तो इसकी जो लिमिट बनेगी वो बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बिकॉज इसमें हमारे पास कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, हम इसमें चेक नहीं कर सकते। सो हम कह देंगे कि ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, इसका कनकेव अप है। कनकेव डाउन के लिए जो कंडीशन है हमारे पास वो भी सेम है, बट विद द ऑपोजिट, लाइक इट शुड बी लेस देन 0। सो एज हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आया था, सेकंड डेरिवेटिव क्या आया था, 2 आया था, तो 2 इज़ नॉट लेस देन 0, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो हम कह देंगे इट डज़ नॉट लाई एनीवेयर कनकेव डाउन। सो हम कह देंगे नो वेयर कनकेव डाउन। अब नेक्स्ट हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए जो कंडीशन होती है वो है, ओके, ई पार्ट के लिए हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, जिसके लिए हम कंडीशन ये यूज़ करेंगे जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो इक्वल होना चाहिए 0 के। हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव आया था वो था 2, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो हम कह देंगे नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। नाउ अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास है 5 का डेरिवेटिव 0, 4 माइनस 4x का डेरिवेटिव -4, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x। तो साथ ही हम डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा -2, बिकॉज दिस ये 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा हमारे पास -2। ओके, सो ए के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वो हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन 0। सो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, -4 माइनस 2x, -4 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, -2x ग्रेटर देन 4। ओके, -x ग्रेटर देन 2, बट हमने माइनस ख़त्म करना है तो माइनस साइन को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x लेस देन -2, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो इन्वर्ट हो जाएगा। सो x जो है अब लेस देन -2 हो गया है। सो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो इंटरवल आया है इंक्रीजिंग एट, हमने इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना था, तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनिटी टूवर्ड्स -2, बिकॉज -2 हमारे पास फंक्शन था, वैल्यू आई थी x लेस देन -2, हमने उस
लेस देन में जाना था, इसलिए हमने उसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर गए हैं। अब हम इसका बी पार्ट फाइंड करते हैं। बी पार्ट फाइंड करने के लिए डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है लेस देन ज़ीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स शुड बी लेस देन ज़ीरो। सो क्या आया था, -4 माइनस 2x शुड बी लेस देन ज़ीरो। सो -2x लेस देन 4 -2x -x लेस देन 4/2 -x लेस देन 2। अब फिर से हमने माइनस साइन ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन -2। अब फिर से -2 आए, इट मीन जो इनइक्वालिटी का हमारी पोजीशन है वो इन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन से ग्रेटर देन में होगी। अब हमने क्या कंडीशन फाइंड किया कि x जो है मस्ट बी लेस ग्रेटर देन -2। सो हम क्या करेंगे, -2 से पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, डिक्रीजिंग एट -2 इंक्लूडेड है, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, सो अब हम सी पार्ट कर लेते हैं, कनकेव अप। एज वी नो, कनकेव अप के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो होना चाहिए ग्रेटर देन ज़ीरो। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, -2। सो -2 शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। हमें पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, -2 ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, हम कह लेंगे नो वेयर कनकेव अप। इसी तरह से डी पार्ट पे आ जाएं, जिसमें हमने फाइंड करना है कनकेव डाउन। कनकेव डाउन के लिए हमारे पास कंडीशन है सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है -2 मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। सो इट इज़ लेस देन ज़ीरो, और इसमें हमारे पास कोई एक्स की वैल्यूज़ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ गोइंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, नाउ ई पार्ट, इसमें हमने क्या बताना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब -2 जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, -2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं नो इन्फ्लेक्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, फंक्शन है f(x) इक्वल टू x + 1 होल क्यूब। इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, और हमें पता है पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और फिर डेरिवेटिव जिसकी पावर थी मतलब कि 2। और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6 × 2x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव निकालना है दोबारा से, तो आ जाएगा हमारे पास 6 × 2x + 1, इधर से 2 पावर इसकी और साथ में 2। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास 24 × 2x + 1। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने एक कंडीशन सॉल्व करनी है जिसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन ज़ीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव 6 था, 6 2x + 1 होल स्क्वायर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। एज वी कैन सी कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएंगी। अगर हम 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें एक्स की वैल्यू में, तो फिर भी वो ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा। सो वी कैन से कि इसकी जो इंक्रीजिंग इंटरवल है वो है -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ओके, सो बी पार्ट, जिसमें हमने पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। सो हमें पता है कि 6 2x + 1 होल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। इट कैन नॉट बी हैपन, लाइक ये वाली वैल्यू, ये वाली टर्म कभी भी ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप ज़ीरो भी पुट कर लें एक्स की जगह तब भी वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। सो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग, अब तो आपको पता चल गया होगा क्या लिखना है जब कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, नो वेयर। ओके, सी पार्ट, जिसमें हमें पता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव को कंसिडर करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास क्या आया था, 24 × 2x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। सो हमें पता है कि अगर हम इसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे, 24 उस साइड पे जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x 0 हो जाएगा, 2x + 1 ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो 2x ग्रेटर देन -1 है, x ग्रेटर देन -1/2 है।
ओके, अब हमारे पास ये कंडीशन आई है कि x ग्रेटर देन -1/2 है, बट कनकेव आप चेक करने के लिए हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही थी और किसी में x आ ही नहीं रहा था, तो हमने कंडीशन चेक ही नहीं की। अब चेक करने का इसका ये तरीका होता है कि हम एक नंबर लाइन लेंगे, 0 है और हमारे पास क्या कंडीशन है, -1/2, यहाँ पे है नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे है पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमने सारे इंटरवल चेक करने हैं, जिस तरह के -1/2 से 0 का इंटरवल, -1/2 से पॉजिटिव साइड पे इंटरवल और नेगेटिव साइड पे इंटरवल। अगर हम -1/2 से 0 के दरमियान में कोई एक वैल्यू ले लें, जिस तरह अगर हम 0.1 ले लेते हैं और उसको पुट करते हैं ये सेकंड डेरिवेटिव में, ओके लेट्स टेक x इक्वल्स -0.1, इस x की वैल्यू को पुट करते हैं अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 24 इंटू 2 इंटू -0.1 प्लस 1। सो इसको अगर आप और सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 24 इंटू, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 24। तो 24 पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ पे हमारी इस इंटरवल में -2 से 0 वाले इंटरवल में हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कनकेव अप है। अब हम एक और वैल्यू ले लेते हैं जो है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 1। हमें देख के ही पता चल जाएगा, अगर हम x 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 2 + 1 3 इंटू 24 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, विच वुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी कनकेव अप है फ्रॉम 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अगर हम इस इंटरवल में चेक करें, -1/2 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ कोई वैल्यू लें और फिर चेक करें कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं यहाँ से -1 और पुट करते हैं इसको, लेट्स टेक x इक्वल्स टू -1 और उसको पुट करते हैं हमारे सेकंड डेरिवेटिव में, तो फिर चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। 24 -2 + 1, 24 -2 + 1 -1 -24। डैट मीन्स ये हमारे पास लेस देन 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमारा कनकेव अब सिर्फ 2 इंटरवल्स में बन रहा था, -1/2 से 0 के दरमियान और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। इसीलिए हम इसको इंटरवल क्या लिखेंगे, हमारा इंटरवल बनेगा -1/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, डी पार्ट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कनकेव डाउन के लिए, कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव क्या था, 2x + 1, इट शुड बी लेस देन 0। सो 24 तो 0 हो गया, ये बन जाएगा 2x लेस देन -1, x लेस देन -1/2। अब हमने ये देखना है कि कनकेव डाउन कहाँ पे है, कहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। हमने चेक किया था -1/2 से 0 के दरमियान पॉजिटिव आ रहा था, x ग्रेटर देन 0 आ रहा था। इसी तरह से 0 के पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान भी x ग्रेटर देन 0 आ रहा था। 0 x लेस देन 0 कब आया था, जब हमने नेगेटिव वैल्यू ली थी -1/2 से -इन्फिनिटी की तरफ। सो हमारे पास कनकेव डाउन का जो इंटरवल बनेगा वो -इन्फिनिटी और -1/2, ठीक है। ई पार्ट में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव इक्वल करते हैं 0 के। सो हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या था, 24 2x + 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। 24 उधर जाके 0 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन में हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो हमने उसको फाइंड नहीं किया था। इस क्वेश्चन में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि जो x का वैल्यू एक निकल आई हमारे पास और x इक्वल टू 0 करके। सो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को x इक्वल्स टू -1/2 को पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में जो हमारा क्वेश्चन था। सो ओरिजिनल फंक्शन में हम पुट करेंगे तो फंक्शन x की जगह हम लिखेंगे -1/2। इसी तरह 2x की जगह -1/2 + 1 का क्यूब, ठीक है। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1 + 1 -1 + 1, ये आ जाएगा 0। सो जो फंक्शन में हमने वैल्यू पुट की, फंक्शन में वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आया 0। सो हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक है -1/2 और एक है 0। सो हम ये करेंगे -1/2 से
ज़ीरो की तरफ। -1/2 आया था सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो पुट करके, और ज़ीरो आया हमारा जब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है जो आपका क्वेश्चन होगा। फिर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपका सेकेंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये है हमारे पास, ये इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे पास फंक्शन गिवन है f5 + 12x - x³। इसका हम पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 5 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा -3x²। इसी तरह अगर हम इसका निकालें सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा x। ठीक है, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से कॉमन टर्म होगी 3, हमारे पास रहेगा 4 - x²। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव और ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब एक कंडीशन जिसमें हमने फाइंड करना होता है इंक्रीजिंग, उसके लिए हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0, -4x² ग्रेटर देन 0। ये 3 0 हो जाएगा, 4 - x² ग्रेटर देन 0। ओके, ये जो वैल्यू है 4 - x², ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2² - x²। तो हम अगर फॉर्मूला ओपन करेंगे हमारे पास बनेगा 2 - x, 2 + x ग्रेटर देन 0। अगर हम दोनों को सेपरेट सेपरेट ग्रेटर देन 0 के रखेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, 2 + x ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हमारे पास निकलेगी x की वैल्यू 2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी -2। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 एंड -2। अब हम इसको नंबर लाइन पे चेक करते हैं। ये हमारे पास है -∞, +∞, -2 एंड 2। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आए थे x के, -2 एंड 2। अब हमने चेक करने इंटरवल्स -2 से इन्फिनिटी के दरमियान, -∞ के दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले लें। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं -3, x = -3 इसके। सो हमने ये जो x = -3 हमने एक वैल्यू कंसीडर कर ली है। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस वाले में, इक्वेशन 1 में। सो हम लिखते हैं 2 - -3 2 + -3 ग्रेटर देन 0। सो हमारे पास इसका क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5 एंड 2 - 3 वुड बी -1 और ये आ जाएगा -5 ग्रेटर देन 0। सो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, -5 लेस देन 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, इस इंटरवल में। अब हम इंटरवल चेक करते हैं -2 से 2 के दरमियान। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 0। सो अगर हम x = 0 लें तो क्या होगा, इसी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 4 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये नहीं हो रही। ये सेटिस्फाई है, डैट मीन्स ये जो इंटरवल है -2 से 2 के दरमियान वो हमारा वैलिड इंटरवल है, वहाँ पे इंक्रीज कर रही है। सो हम लिख सकते हैं कि एक हमारे पास जो इंटरवल आया है वो आया है -2 से 2। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, पॉजिटिव साइड पर कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 3, अगर हम ये वैल्यू पुट करें x = 3 तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2 - 3 2 + 3 ग्रेटर देन 0। सो 2 - 3 मीन्स -1, 2 + 3 मीन्स 5, -5 ग्रेटर देन 0। इज इट ग्रेटर देन 0? नो। सो ये भी हमारा वैलिड नहीं है। सो हमारे पास जो इंक्रीजिंग आया है वो आया है हमारे पास सिर्फ ये वाला, जो -2 से 2 वाला इंटरवल, बाकी दो हमारे पास वैलिड नहीं है। ठीक है, ओके। बी पार्ट फाइंड करने के लिए, डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास कंडीशन होती है लेस देन 0 की। हमें जब ए के लिए हमने कंडीशंस निकाली थी, वहीं से हमें पता चल गया था कि जो हमारे ये दो इंटरवल -∞ से -2 और 2 से +∞, ये दो इंटरवल्स ऐसे थे जहाँ पे हमारे पास लेस देन 0 आंसर नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ थी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो बी के हमारे इंटरवल्स आए हैं वो हैं -∞ एंड -2 और दूसरा आया है हमारे पास 2 से +∞। ठीक है,
ओके, सी पार्ट में हमने कनकेव अप फाइंड करना होता है। कनकेव अप के लिए हमारे पास कंडीशन होती है डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो रखना होता है। डबल डेरिवेटिव हमारे पास -6x है, अगर हम उसको ग्रेटर देन जीरो रखें, -6x ग्रेटर देन जीरो है, -x ग्रेटर देन जीरो डिवाइडेड बाई 6 जीरो आ जाएगा। तो अब हम साइन चेंज करेंगे, माइनस उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो x हमारे पास बन गया लेस देन ज़ीरो। तो कनकेव अब कब होगा? x लेस देन ज़ीरो कहाँ होता है? इन्फिनिटी साइड पे। सो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी से ज़ीरो पर कनकेव कनकेव अप होगा। इसी तरह अगर हम d के लिए देखें, कनकेव डाउन के लिए, तो इट मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। -6x मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, x लेस देन -x लेस देन ज़ीरो। सो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे x बन रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो। सो x ग्रेटर देन ज़ीरो है, डैट मीन्स हमने लेके जाना है फ्रॉम ज़ीरो टू ग्रेटर साइड, डैट मीन्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमने इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना होता है। इन्फ्लेक्शन के लिए हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू जीरो, -6x मस्ट बी इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। अब हमने बताया था इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन में हमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो f ऑफ ज़ीरो वुड बी इक्वल टू 5 + 12 इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो 5, ये भी ज़ीरो तो 5 आ गया हमारे पास। सो f ऑफ ज़ीरो 5 आया हमारे पास, डैट मीन्स जो उसका इंटरवल है वो 0 to 5 है, पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फंक्शन है हमारे पास 3x4 - 4x3। इस सबसे पहले हमने ए पार्ट फाइंड करना। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आएगा हमारे पास। इसी तरह हम सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 36x² - 24x। अब हम ए पार्ट फाइंड करते हैं, जिसमें हमने इंक्रीजिंग इंटरवल बताना होता है। तो हम उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव है 12x³ - 12x² ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल टू ज़ीरो और x - 1 इक्वल टू ज़ीरो। सो x इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल्स टू 1। अब हमने फिर से इसको लिमिट में नंबर लाइन सॉल्व करना और बताना है। दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, 0 और 1। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव इंटरवल। सो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं नेगेटिव साइड की एक वैल्यू, दैट इज़ -1। सो x इक्वल्स टू -1, इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, हमारे पास आ जाएगा 12 -1 का क्यूब -12 -1²। सो हमारे पास आएगा, ओके, सो हमारे पास आया है -12 विच इज़ इक्वल्स टू -24। -24 इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो यहाँ पे हमारा इंटरवल नहीं सेटिस्फाई। अब दूसरा हम कंडीशन देख लेते हैं, नेगेटिव इंटरवल आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा। सो हम देख लेते हैं 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर ले लेते हैं, 0.5, डैट वुड बी 1/2। अब हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1/2। सो x इक्वल्स टू 1/2 अगर आप पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 1/2 क्यूब -12 1/2 स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1/2। ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, नेगेटिव में आंसर चला गया है और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है। सो ये भी इंटरवल हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2, x इक्वल्स टू 2। सो 12 2 क्यूब -12 2 स्क्वायर। सो 12 फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 48 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो हमारी जो ओनली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो है पॉजिटिव साइड पे। सो हमारा जो पॉजिटिव इंक्रीजिंग इंटरवल आएगा वो होगा 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम बी पार्ट के लिए चेक कर लेते हैं। बी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि इट मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। सो हमारे पास फर्स्ट क्या आया था डेरिवेटिव, 12x³ - 12
एक्स स्क्वायर इट मस्ट बी लेस दैन ज़ीरो, सो इट मस्ट बी लेस दैन ज़ीरो। सो लेकिन हमने जो पहले कंडीशन में निकाला ए पार्ट में हमें पता चल गया था कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। सो ये आ रहा था माइनस इन्फिनिटी पे, लाइक माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पे और ज़ीरो से वन पे, ये हमारा आ रहा था नेगेटिव। सो हमारे पास दो इंटरवल्स पहले से पता है हमें, माइनस इन्फिनिटी से वन, माइनस इन्फिनिटी से -1, सॉरी ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, और हमारा दूसरा आया था ज़ीरो से वन। सो ज़ीरो से वन, इन दोनों में ज़ीरो कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से वन तक प्रोसीड कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से वन तक जितना भी हमारा पोर्शन है वो सारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, ओके। सी पार्ट के लिए हम कनकेव अब के लिए क्या यूज़ करते हैं, डबल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। डबल डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, विच इज़ 36 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, 36 स्क्वायर माइनस ये आ गया हमारे पास, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 12x, तो हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 2 ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम ले लेते हैं 12x इक्वल्स टू ज़ीरो और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह से x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब फिर से हमने फाइंड करनी है नंबर लाइन पर, बिकॉज एक वैल्यू हमारे पास आई है ज़ीरो, एक आई है 2/3। 2/3 होता है 0.6। सो ये पॉजिटिव साइड पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे होती है नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स सपोज हम एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं -1, x इक्वल्स टू -1। इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 12 माइनस 1, 3 -1 -2 इज इक्वल्स टू, हमने इस इक्वेशन में पुट किया है तो हमारे पास आ रहा है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 60 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, डैट मीन्स यहाँ पे हमारा कनकेव अप है इस माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक के इंटरवल में। अब हम एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 1/2। सो पॉजिटिव, सॉरी यहाँ नहीं आएगी, वो यहाँ आएगी 0.5 विच इज़ 1/2, ज़ीरो से 2/3 के दरमियान। सो x इक्वल्स टू 1/2 और 1/2, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 12 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 -2। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू -1/2, माइनस आ गया है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 6/3 3 आ जाएगा। सो वो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा, डैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये हमारे पास आ रही है नेगेटिव, कनकेव डाउन है, यहाँ पे कनकेव अप नहीं है। इस पोर्शन में कनकेव अप था, इसमें हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कोई और पॉजिटिव वैल्यू लेकर। लेट्स सपोज हम 1 ले लेते हैं, 1। ठीक है, सो अगर x इक्वल है 1 तो क्या आंसर आएगा, 12 इंटू 1, 3 इंटू 1 -2। सो हमारे पास आ जाएगा विच विड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो डैट मीन्स इस पोर्शन में भी हमारे पास अप है। सो हमारे पास जो कंडीशन इंटरवल्स कनकेव अप के लिए आए हैं वो है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड एज वेल एज 2/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, दो इंटरवल्स हमारे पास कनकेव अप के आए हैं और एक इंटरवल हमारे पास कनकेव डाउन का आया है। वो कौन सा है, 0 से 2/3 तक कनकेव डाउन। सो यहीं पे हमारा डी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो डी पार्ट में जिस तरह हमें पता होता है कि वो लेस देन एक्स होना चाहिए, तो हमें यहाँ से जब हमने सी पार्ट की हमें पता चल गया कि इस पोर्शन में, इस इंटरवल में कनकेव डाउन है। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो इंटरवल है वो है दिस वन। ई पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन के लिए हम क्या रखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। सो इक्वल टू ज़ीरो, 12
एक्स 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 2/3। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आए हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2/3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास फंक्शन है x4 माइनस 5x³ प्लस 9x²। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया है 4x³ माइनस 15x² प्लस 18x और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आया 12x² माइनस 30x प्लस 18। फर्स्ट फंक्शन ए इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम पुट कर लेते हैं 4x³ माइनस 15x² प्लस 18x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो अगर हम x कॉमन ले लें तो उसमें बचेगा हमारे पास 4x² माइनस 15x प्लस 18 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0 और एक हमारे पास आ जाएगी 4x² माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे आपने इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास रियल रूट्स नहीं आ रहे तो हम कह देंगे नो रियल रूट्स। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करना है। सो इसको कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि x इक्वल्स टू 0 हमारे पास जो बन रहा है नंबर लाइन पे वो 0 बन रही है वैल्यू। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सो अब हम एक नेगेटिव साइड पे एक वैल्यू चेक कर लेते हैं और एक पॉजिटिव साइड की। फॉर एग्जांपल हम -1 चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू -1। जब आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। जब हमने -1 पुट किया है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है जब ये माइनस टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सबको नेगेटिव कर देगी। डैट मीन्स कि ये 0 से ग्रेटर नहीं है, ये कंडीशन हमारी यहाँ तक सेटिस्फाई नहीं है। सो दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए हम एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 हमें ये बताती है कि जो भी ये टर्म आएगी 1 से मल्टीप्लाई होगी। 4 1 स्क्वायर माइनस 15 1 प्लस 18। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 7 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो डैट मीन्स ये हमारा इंटरवल सेटिस्फाइड है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। यहीं से हमें बी पार्ट के लिए भी पता चल गया है जब हम लेते हैं कि लेस देन 0 से लेस देन 0 हमारे पास कौन सी आई है, ये वाली टर्म आ रही है, मतलब इंटरवल आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0। जो हमारे पास ए के लिए हमारा आंसर आएगा वो इंटरवल कौन सा आएगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और बी के लिए हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से 0। ठीक है, ओके। सी पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, कनकेव अप डबल डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो हम ले लेते हैं कनकेव अप के लिए। तो 6 डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 6। तो हमारे पास बन जाएगा 6 2x² माइनस 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हमारे पास जो टर्म निकलेगी 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो हम ये कह देते हैं ग्रेटर देन 0, सॉरी। सो जो हमारे पास इसको मज़ीद सॉल्व करके हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, वो आएंगी हमारे पास x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1। आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। सो लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो नंबर लाइन बन रही है वो है 1 की और 3/2 की। सो 3/2 जो इक्वल होता है हमारे पास 1.5। सो हमारे पास 1 और 1.5 बन रहा है। अब हमने इसके सेंटर में, इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, इन 3 इंटरवल्स में एक एक वैल्यू लेकर चेक करना है। सेलेक्ट कर लेते हैं, एक वैल्यू हम ले लेते हैं 0 इन 2 इंटरवल्स के दरमियान, x इक्वल्स टू 0। ओके, सो मैंने क्या किया है, x इक्वल टू 0 लिया है पहले इस इंटरवल में चेक करने के लिए। ये इंटरवल सेटिस्फाई हो गया है, डैट मीन्स ये हमारी अप है, कनकेव अप है, सी पार्ट का आंसर। और हमारा इंटरवल बनता है -∞ to 1। ठीक है, अब ये जो x इक्वल्स टू 2 पुट किया है, x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम हेयर लाइक 3/2 से इन्फिनिटी तक, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, अप है। सो मैं लिख सकती हूँ 3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी।
लेकिन जो अगर मैंने 1.2 पुट किया है इन दोनों के सेंटर की टर्म, तो वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स ये कनकेव डाउन है, और ये आपका डी पार्ट का आंसर होगा कि आपका जो इन्फिनिटी जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1 से 3/2, दैट इज कनकेव डाउन। ओके, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और तरीका जो है यूज़ हो सकता है कि जब आपने कनकेव अप और कनकेव डाउन निकाले थे, आपके क्या इंटरवल्स आए थे, -इन्फिनिटी से 1 और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी 3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, जब आपने सी और डी पार्ट में कनकेव अप और कनकेव डाउन के इंटरवल्स फाइंड किए थे, अप के इंटरवल्स थे ये दोनों और डाउन का इंटरवल ये था, इससे भी हमें पता चल सकता है कि हमारे ई पार्ट का आंसर क्या हो सकता है। इसमें 1 कॉमन है और इसमें 3/2 कॉमन है। डैट मीन्स आपका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो 1 और 3/2 होगा। ये भी एक ईजीएस्ट वे है इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने का। ओके, हमने 15 to 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक समझना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।